इस कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ कोयला बीनने का काम करता है। दरअसल वो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और वो लोग अपना गुजारा कोयला बीन कर ही करते हैं। वो लोग ट्रेन में से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को एक दुकान पर बेचने के लिए जाते हैं। वहीं दुकान पर जलेबियां कड़ रही होती हैं। उन्हें देखकर सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियां खानी है। उसका बड़ा भाई उससे कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबियां जरूर खिलाऊंगा, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियां खिला सके। तो सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि एक दिन हम दुकान की सारी जलेबियां खरीद लेंगे। अब उन लोगों को कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है, जिसे लेकर वो लोग खेलते कूदते अपने घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी सी बहन भी है। वो तीनों अपनी माँ के साथ रहते हैं। उनकी माँ उनसे पूछती है कि तुम लोग ये दूध कहाँ से लेके आए, तो वो लोग इस बात का कोई भी जवाब नहीं देते। और रात में सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। तो सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि काम पर मुझे बोरियां उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तो अपने बड़े भाई को दिखाने के लिए सरू अपने सर पर चेयर उठाता है और वो साथ ही साथ साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ और सरू के बार बार जिद करने से उसका बड़ा भाई उसको अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो दोनों स्टेशन पहुँच जाते हैं। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। गुड्डू उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सरू कहता है कि मुझे सोने दो, उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है। सरू का बड़ा भाई गुड्डू उसे वहीं पर लेटा देता है। वो उससे कहता है कि मैं कल सुबह काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम यहीं पर रहना, यहीं से कहीं मत जाना। तो सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि कल सुबह तुम लौटोगे तो मेरे लिए जलेबी लेकर आना। तो सरू का बड़ा भाई उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए जलेबियां कल जरूर लाऊंगा। इतना कहकर सरू का बड़ा भाई गुड्डू काम पर चला जाता है। अब रात भी बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है और गुड्डू की आँख खुलती है तो गुड्डू देखता है कि स्टेशन पर कोई भी नहीं है और ये सब देखकर गुड्डू डर जाता है और वहीं पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन में ही गुड्डू की आंख लग जाती है। जब सुबह गुड्डू की आंख खुलती है तो गुड्डू देखता है कि ट्रेन अभी भी चल रही है। गुड्डू ट्रेन में अब इधर उधर भागता है और वो अपने भाई को भी आवाज देता है, लेकिन उसकी सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गुड्डू अपने घर से लगभग 1600 किलोमीटर दूर पहुँच जाता है। वो गुजरात वेस्ट बंगाल पहुँच जाता है। अब ट्रेन रुक जाती है और गुड्डू स्टेशन पर उतर जाता है। उसे वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। गुड्डू टिकट काउंटर पर जाता है। वो कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि वो सभी बंगाली में बात करते हैं। इसके बाद गुड्डू हार थक कर वहीं स्टेशन पर अपने जैसे बच्चों के साथ लेट जाता है, जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो सभी बच्चों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। गुड्डू उन सभी से बचकर वहाँ से भाग निकलता है। अब गुड्डू को बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती है। तभी गुड्डू को वहाँ पर एक देवी माँ की मूर्ति दिखती है। वो उनको दोनों हाथ जोड़कर नमन करता है और उनके चरणों में पड़े हुए प्रसाद को खा लेता है। और अब अगले दिन गुड्डू ट्रेन की पटरियों पर चल रहा होता है, क्योंकि उसे घर जाना है। तभी उसके पास एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। औरत सरू से कहती है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। सरू कहता है कि गणेश तल्ले, ये मध्य प्रदेश में इतना छोटा गाँव है कि इसको कोई भी नहीं जानता। अब नूर उसे अपने घर ले जाती है, उसे खाना भी खिलाती है और उसे नहलाती भी है। जिसके बाद नूर उससे कहती है कि कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। और अगली सुबह एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी को चेक करता है और वो छुपके से नूर को पैसे देता है और उससे कहता है कि मुझे ऐसे ही लड़के की जरूरत थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है और मौका पाकर सरू यहाँ से भी भाग जाता है। सरू कई दिन अपने हावड़ा ब्रिज के नीचे गुजारता है। उसे अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आती है। सरू अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब वो 1600 किलोमीटर दूर है अपनी मम्मी से। लेकिन इसके बारे में सरू को कुछ भी नहीं पता। सरू को यहाँ रहते रहते 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन बारिश हो रही होती है तो सरू कैफे के बाहर बैठा होता है। वहाँ पर एक लड़का चम्मच से कॉफी पी रहा होता है तो सरू उसकी नकल करता है। वो लड़का सरू को ये सब करते हुए देख लेता है और वो बाहर आता है, सरू को कुछ खाने के लिए भी देता है और वो सरू को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। वो कहता है कि इस लड़के को बंगाली बोलनी नहीं आती, यह लड़का हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि ये कहाँ से है तो ये कहता है कि मैं गणेश तल्ले से हूँ और इस जगह के बारे में ना ही तो उस लड़के को और ना ही उस पुलिस वाले को पता होता है। वो लड़का सरू से उसकी मम्मी का नाम पूछता है तो सरू कहता है कि मेरी मम्मी का नाम अम्मी है। पुलिस वाले उसके गाँव का और घर वालों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए वो लोग सरू को एक अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। सरू वहाँ पर 3 महीने गुजारता है। तभी सरू से एक लेडी मिलने के लिए आती है। वो सरू से
कहती है कि मैंने तुम्हारे घर वालों को ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की, यहाँ तक कि ये बात मैंने अखबारों में भी छपवा दी, लेकिन तुम्हारे घर वालों का कोई भी पता नहीं चला। अब इंतजार करने का कोई भी फायदा नहीं है। वो कहती है कि एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें ले जाना चाहते हैं, वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। इसके बाद सरू को अब ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। जिन कपल ने सरू को लिया था वो सरू को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो लोग सरू को अपने घर ले आते हैं। सरू उस घर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सरू बहुत ज्यादा गुमसुम भी रहता है क्योंकि ये सभी उसके लिए नए हैं। सरू की मॉम सू है जिसने सरू को लिया है। वो सरू से इंग्लिश में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा सफर इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। धीरे धीरे करके सरू इन सभी के माहौल में ढल जाता है। वो इन सभी की भाषा भी सीख लेता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू सरू से अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। वो सरू की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते और वो लोग 1 साल बाद एक और बच्चे को लेते हैं, लेकिन वो बच्चा इन लोगों में नहीं घुल मिल पाता और वो बच्चा खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। और एक रात सू रो रही होती है तो सरू जाता है और उनके आंसू पूछने लगता है। अब सरू भी सू से प्यार करने लगा है। अब इसी तरीके से 20 साल का वक्त बीत जाता है। सरू अब बड़ा भी हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ सू को सरू पर गर्व होता है। सरू पढ़ाई करने के लिए मेलबर्न जा रहा होता है। सरू अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी ने सरू के बाद लिया था। सरू अब अपनी क्लास में पहुंच जाता है जहां सभी स्टूडेंट अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। तो सरू भी अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो इंडिया में कोलकाता से है और क्लास के सभी स्टूडेंट पार्टी करते हैं। और जब सरू वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो उसे बचपन का लम्हा याद आ जाता है जब बचपन में उसने अपने भाई गुड्डू से जलेबियाँ खाने के लिए कहा था और जवाब में गुड्डू ने कहा था कि वो उसे जलेबियाँ जरूर खिलाएगा और सरू ने कहा था कि ये सारी जलेबियाँ खरीद लेंगे। और ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को अपने बचपन के बारे में बताता है और वो कैसे एक ट्रेन में बैठ गया था और वो यहाँ पर आ गया है। तभी उससे एक लड़का पूछता है कि तुम ट्रेन में कितने दिन बैठे रहे और तुम्हारे गाँव का नाम क्या है। सरू कहता है कि मैं ट्रेन में 2-3 दिन बैठा रहा, मेरे गाँव का नाम गणेश तल्ले है। अब सरू को इतना भी नहीं पता कि वो अपने गाँव का नाम सही बता पा रहा है कि नहीं, क्योंकि उसे अब हिंदी बोलनी नहीं आती और अब वो इंग्लिश ही बोल सकता है। तो वहीं पर एक लड़की बैठी होती है। वो कहती है कि मैं गूगल मैप के जरिए तुम्हारे घर का पता लगा सकती हूँ। तो सरू इस बारे में बात करने से मना कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। रास्ते में जाते हुए हमें सरू के साथ में एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसका नाम लूसी होता है। वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और जब सरू अगले दिन उठता है तो उसे अपनी माँ भाई बहन की याद आती है और अब सरू उन सभी को ढूंढने का ठान लेता है। वो हर तरीके से अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है। अब धीरे धीरे करके 3 साल और बीत जाते हैं। सरू और लूसी का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं लेकिन सरू को अभी भी अपने माँ भाई बहन की याद आती है। उसे कई बार अपने भाई की छवि दिखती है। उसे लगता है कि उसका भाई उससे कह रहा है कि अब उसे घर चला जाना चाहिए और वो अपने परिवार को ढूंढने में इतना बिजी हो जाता है कि वो अब लूसी से भी अलग हो जाता है। और अब कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन सरू को लूसी दिखाई देती है तो सरू लूसी से बात करता है। वो उससे कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। इसके बाद फिर से ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। लूसी सरू से कहती है कि अब तुम्हें अपनी मोम के पास जाना चाहिए। सरू अपनी मोम के पास आता है। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। सरू को अभी तक लग रहा था कि वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए उनने सरू को लिया है। तो सू उसको बताती है कि मैं माँ बन सकती हूँ। वो कहती है कि मैं और मेरे पति जॉन ने ये डिसाइड किया था कि हम 2 बच्चों को लेंगे क्योंकि इस दुनिया में बहुत से अनाथ बच्चे हैं और उनके ऊपर अपने माँ बाप का हाथ नहीं है। और अब सरू को एहसास होता है कि उसे अपनी माँ का साथ देना चाहिए क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। और साथ ही साथ वो अपनी माँ भाई बहन को भी ढूंढना चाहता है और वो फिर से गूगल मैप के जरिए अपने गाँव को ढूंढने की कोशिश करता है। और वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ उसकी मोम और वो पत्थर तोड़ा करते थे। और धीरे धीरे करके उसे अपने गाँव भी मिल जाता है जिसका नाम गणेश तल्ले है। और वो ये बात से बहुत ज्यादा खुश होता है और ये बात वो लूसी को और अपनी मोम को भी बताता है। उसकी मोम भी बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि वो इंडिया जाकर अपने परिवार से मिले। वो अब इंडिया आ जाता है और वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने अपना बचपन बिताया था। धीरे धीरे करके सरू उस घर तक भी पहुंच जाता है जहां वो अपनी माँ भाई बहन के साथ रहा करता था। लेकिन अब उस घर में कोई भी नहीं रहता और वो आस पड़ोस में पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसकी भाषा किसी को भी समझ में नहीं आती। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। तो सरू उस आदमी को अपने माँ भाई बहन का नाम बताता है। सरू उससे पूछता
सोचता है कि जो परिवार पहले यहाँ पर रहा करता था वो अब कहाँ चला गया है, लेकिन वो आदमी सरू की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। और कुछ टाइम बाद वो आदमी लौट कर आता है और सरू को इशारा करता है। वो सरू को अपनी ओर बुलाता है। सरू वहाँ जाकर देखता है तो दूर से एक औरत आ रही होती है। उसके साथ और भी कई औरतें होती हैं, लेकिन वो औरत और कोई नहीं, वो सरू की माँ होती है, जिसकी गोद में सरू ने अपना पूरा बचपन बिताया है। वो दोनों आपस में गले लगकर बहुत ज्यादा रोते हैं और उसकी माँ इस गाँव को छोड़कर इसीलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा। और सरू की बहन भी यहाँ पर होती है। वो अपनी बहन को भी गले से लगा लेता है, लेकिन सरू अपने भाई से नहीं मिल पाता क्योंकि बचपन में अपने भाई गुड्डू के साथ सरू काम पर जा रहा था। और जब सरू को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो उसके भाई गुड्डू ने सरू को वहीं पर लेटा दिया था। और सरू ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि तुम जब लौटोगी तो तुम मेरे लिए जलेबियां जरूर लाना। और जब उसी समय गुड्डू ट्रेन से काम पर जा रहा था तो एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद सरू भी खो गया था। और सरू की मम्मी ने एक ही साथ अपने 2 बेटों को खोया था, लेकिन सरू की मम्मी को ऊपर वाले पर भरोसा था, इसीलिए वो इतने सालों तक अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार करती रही। और आज वो 25 सालों बाद वापस भी लौट आया। सरू ऑस्ट्रेलिया में अपने मॉम डैड को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे मेरा परिवार मिल गया, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। वो कहता है कि जब भी तुम मेरे मॉम डैड थे और आज भी तुम मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ वो अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ खेला करता था और वहाँ जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जहाँ वो अपने भाई के साथ इन्हीं रास्तों पर चला करता था। और इसी के साथ साथ सरू को ये बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं शेरू है, जिसका मतलब होता है लॉयन। इसके बाद हमें ऑस्ट्रेलिया में सरू के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो इंडिया आते हैं और इंडिया में जो सरू की असली मॉम होती हैं उसे वो गले लगाते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त होती है और ये थी सरू की असली कहानी। दोस्तों, आप लोगों को यह मूवी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।